मेरे भाई हलवाई 3 तार बनाना चासनी का जो जलेबी छोटा गजते से मैंने बोला नजर मिलता है जानो काम होगो। विजेंद्र ने दिया है ना 15 करोड़ अशोक जी गहलोत ने कहा था 15 करोड़ की पहली किस्त आ गई इनके पास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा था ये 19 लोग जो मानेसर में गए थे उन्होंने 15 करोड़ रुपए लिए थे। विजेंद्र से 15 करोड़ का हिसाब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पूछना क्या कहना चाह रहे इस मामले में। हाँ तो वो चेतन डूडी डीडवाड़ा वाला और दानिश अबरार सवाई माधोपुर वाला और रोहित बोरा राजा खेड़ा से आ गए थे। ये आज फार्म बीजेपी का भर रहे होते फूल हो गए थे ये फूल। से जता भी भाई लोग आए थारा भाई ला कोई अठे ही थारा ठिकानादार रिश्तेदार है दिखा घर घर में बढ़ जाओ दिखा नहीं पाने बढ़ जाओ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनको वोट के लिए रख रखा है, इसको वोट इनको तो भरूट बोलते हैं, मुसलमान को तो भरूट बोलते हैं। ठीक है, इनको तो इसलिए जिंदा रख रखा कि टाइम पर 5 साल से एक बार वोट दे जाए। क्या क्या है एक मुसलमान 50,000 वोट डालते हैं लोग। एक आदमी के जीवन में इन्होंने 70 साल के अंदर बदलाव किया होगा जिसका जीवन ऊंचा उठाया। मेहरबानी करके नाम बताना। तोड़ रहे थे चेयरमैन का 5 दिन 7 दिन पहले घर तोड़ रहे थे। क्या वो सुरेंद्र अहलावत होता चेयरमैन तो क्या उसका घर टूटता? क्या वहाँ तोड़ने के लिए जाते? नहीं जाते। विजेंद्र जी ओढ़ा का आदमी है, यदि कोई दूसरा आदमी होता तो ऐसा नहीं होता। मुसलमानों को दिया क्या बेचारों में उर्दू सब्जेक्ट के लिए तरस रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? इनको तो ले जाके ठेलों के ऊपर थड़ियों के ऊपर वहाँ जो सब्जी बेच रहे हैं वहाँ कांटा उठा ले जाते हैं, बाट उठा ले जाते हैं। रोज दाढ़ी देख के टोपी देख के चालान करते हैं, बुर्का देख के रोक लेते हैं। इलाज में हॉस्पिटल हर जगह ना इंसान। अभी एक बाकला की जो बात देखें वो कितनी बाकला गाँव में एक लोग देता है तो पहले अभी का बागड़ा चढ़ाना पड़ेगा। गाँव में विजेंद्र जी भैरू जी तरफ रखते पहले आदमी भैरू जी का बागड़ा वो भैरू जी राजीव है। तब आज आगे वो क्षेत्रपाल कर जाएगा महेंद्र जी झाझड़ जाए करे मोहन सिंह जी करे के साथ फिर बागड़ा चलाओ फिर वो आगे जाएगा देवी मैडम आवा नाव भी उठाई बीजेपी का मायने में शुरू बात आई और अब बीजेपी एक अरे बोलो तो नंबर आउट ना भी और आजा उदयपुर वाटिका मैंने काफी विकास का सही पकड़ तो के भीतर गाँव था मैंने शहर बना दिया, शहर को गाँव बना दिया। 3 सरकारी कॉलेज ठोक दी मैंने की ट्यूबवेल बोरिंग कराए पूरे झुंझुनू विधानसभा के 7 विधानसभा में बता दो 6 में मेरे बराबर ट्यूबवेल हो तो मेरे बराबर। हमने जिस लेवल पर काम किया गाँव के अंदर 3 सरकारी कॉलेज है। झुंझुनू विधानसभा में 3 सरकारी कॉलेज नहीं है। किस लिए बनाया था आपने? केंद्र का 4 बार मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया। नेताओं का कद बढ़ता गया, झुंझुनू रसातल में चला गया। डेवलपमेंट की बात जो कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मुद्दे क्या होंगे? नवलगढ़ जाइए 8 साल से पिल्लर खड़े हैं, सले पुल पर नहीं डाला, पुल नहीं बन पाया। हार्ट और एक्सीडेंट के पेशेंट मर जाते हैं। हॉस्पिटल को जाके देखिए आप जाके देखिए इमरजेंसी क्या हालत है। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं रहता। आईसीयू जो है यहाँ झुंझुनू खेतान का खुद आईसीयू पर चला गया। रोज बिजली से लोग मर रहे हैं, रोज। क्या नहीं हो रहा? ट्रेनों से कट के नौजवान मर रहे हैं। वो सोनू मेघवाल 4 साल से लड़ रही थी, 4 साल से संघर्ष करी थी मेघवाल की बेटी। प्रिंसिपल ने उसका जीना हराम कर दिया था। मैंने बैठ के सस्पेंड कराया था उसको बीबासर के अंदर। क्या कर रहे हैं? एक जगह क्या हो रहा है फतेहपुरा के अंदर उरेबारी समाज के बच्चे के साथ, क्या हो रहा है तोगड़ा में मीना समाज के रमेश के साथ, अब क्या हो रहा है दोरासर के अंदर नाई के साथ।
उसी को ठोक देते हैं, उसी को ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। ऐसा राज मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा, नहीं सुना। गुड़ा जी एक 60 करोड़ को भी वायरल था, बयान एक वायरल हो रहे हैं, तो ले लेना तो लागत में बहुत जरूरी। विजेंद्र ने दिया है ना 15 करोड़ अशोक जी गहलोत ने कहा था 15 करोड़ की पहली किस्त आ गई उनके पास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा था ये 19 लोग जो मानेसर में गए थे उन्होंने 15 करोड़ रुपए लिए थे। विजेंद्र से 15 करोड़ का हिसाब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पूछना क्या कहना चाह रहे इस मामले में। हाँ तो वो चेतन डूडी डीडवाना वाला और दानिश अबरार सवाई माधोपुर वाला और रोहित बोरा राजा खेड़ा से आ गए थे। नहीं ये आज फार्म बीजेपी का भर रहे होते, फूल हो गए थे ये फूल। झुंझुनू की जनता ने झुंझुनू की जनता आपने 70 साल तक इन लोगों को मौका दिया है, 70 साल तक। और आपके साथ क्या हुआ है? जिन लोगों को आपने ताकत दी उन्होंने आपको कमजोरी दी। एक बार भाई को ताकत देखना, फिजा बदल देंगे। गुड़ा जी कैसे देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री यहाँ पे फॉर्म भरवाने के लिए आ रहे हैं? आप नॉर्मल अपने कार्यकर्ता के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आता है धरती डूबती है, धरती हिलने लग जाती है। उनके आने से झुंझुनू को क्या मिला? यहाँ के साथ लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको क्या मिला? मुख्यमंत्री जी यहाँ उर्दू के लिए 20 साल से अल्पसंख्यक मुसलमान उर्दू सब्जेक्ट की मांग कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हो? जिस इधर से आप तो हवाई हेलीकॉप्टर में उड़ के आ जाते हो, पुलिया पड़े हैं, रोज घोषणाएं करते हो। मुख्यमंत्री के बार बार रोज आने से आपने क्या आयो जखिया हांडी में सीर नहीं चढ़ती फुटा चाहे उतरती फुटा। लगातार 5-6-7 महीने से यहाँ पे एक्टिव है, कौन सी समस्या है जो मुंह आएगी? भरोसा ही भैंस चांडो पाटो जाओगी दे जो क्या होगा जो जनता इलाज 23 तारीख ने मेरे पड़ेगा। अच्छा नहीं, काफी संख्या में अभी भाई ओला परिवार को फिर से टिकट मिली है। अभी हम बात करें, आप लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाया और उनके ओर से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। विकास तो क्या, बहुत विकास किया, खुद के परिवार का किया, अपनी जाति का विकास किया, अपने परिवार का किया है। सीसराम जी रोड के ऊपर थे, अरबपति हो गए थे, तो विकास कैसे नहीं? विजेंद्र जी ओला खरपति है। और आपको अभी तोड़ा के पास क्या नहीं है? बिरला डाल भी ऐसे कम नहीं है, खुदा की कसम इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे के सारे। अपने विकास कैसे नहीं किया? आम किसान से वोट लेके, आम गरीब से लेके अपने परिवार का तो विकास किया है। मोहर सिंह का तो विकास हुआ है, मोहर सिंह सोलाना तो घर अरबपति बन गया। बहुत से लोगों का विकास गरीब का भी हुआ। कैसे देखते हैं जनता का जन समर्थन कैसे मिला लगातार आप क्षेत्र में घुमाए? मेरे भाई हलवाई 3 तार बनाना चासली का जो जलेबी छोटा गजदे से मैंने बोला नजर मिलता है जानो काम होगो। आज झुंझुनू विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने का आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हमने काम किया है। झुंझुनू विधानसभा में बहुत बड़े बड़े नेता रहे। हमारे पद्म श्री सीसराम जी ओला 4 बार केंद्र के मंत्री रहे, राजस्थान में कई बार मंत्री रहे। उनके सपुत्र विजेंद्र जी ओला भी मंत्री रहे। हमारे यहाँ से हमारे नेता सुमित्रा सिंह जी, वो भी यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। कई बार लंबे टाइम तक उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया और ऊर्जा मंत्री भी रहे। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ, नेताओं का कद बढ़ता गया। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र यहाँ आज राजस्थान का सबसे बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र हो गया, राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला हो गया। आज भी 8 साल से नवलगढ़ रोड के ऊपर झुंझुनू से निकलते तो पिलर बन के खड़े हैं। 8 साल से ऊपर स्लेब गिर के पुलिया नहीं बना पाए। हार्ट और एक्सीडेंट के लोग मर जाते हैं। हॉस्पिटलों की जो हालत, उसमें इमरजेंसी और आईसीयू को जाके देख रहे, झुंझुनू का खेतान हॉस्पिटल खुद आईसीयू पर चल रहा है, खुद आईसीयू पर चल रहा है। बिजली से पिछले दिनों कम से कम 20 से ज्यादा नौजवान बिजली से चिपक के मर गए बिजली विभाग की गलतियों से। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और यहाँ के गरीब तबके के SC ST के लोग, गरीब तबके के लोग आजादी के 78 साल बाद में भी अपने आशियाना के पट्टे के लिए तरस रहे हैं। जिस जमीन पर वो रह रहे हैं उनका घर बना, पीढ़ियां निकल गई, उनकी 80% से ज्यादा गरीब तबके के लोग, उनके पास जिस घर में रह रहे उसका रहने का पट्टा नहीं है। इन नेताओं ने सिर्फ यहाँ हुकूमत की है,
सुशासन किया है, एक परिवार और एक समाज को मजबूत करने का काम किया है। बाकी 36 कौम और सभी धर्मों को यहाँ बर्बाद करने का काम किया है। आज भी यदि विधायक से मिलना हो, आपको पता है मैंने विधायक और मंत्री को जमीन के ऊपर रख दिया था, जमीन के ऊपर कोई भी 24 घंटे में जब चाहे कभी भी आ सकता था। यहाँ पर विधायक से मिलना भगवान से मिलने से ज्यादा मुश्किल काम है। बीच के अंदर गांव के अंदर एक बैरूजी बना रखे, पहले तो बीका बागला चढ़ाओ, फिर आगे एक बैरूजी और बीका बागला चढ़ाओ। मुश्किल से तकदीर से कभी विजेंद्र जी ओढ़ा के दर्शन हो जाते हैं जनता को, मुश्किल से। जिन लोगों के 40-40, 50-50 साल के लोग हो गए, उन्होंने यहाँ के विधायक मंत्री विजेंद्र जी ओढ़ा के दर्शन नहीं किए। ये ताली बजाने की बात नहीं है, डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है यहाँ के नेताओं के लिए। जिस तरीके से एक मुस्लिमों के साथ संविधान, हमारा संविधान कहता है हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ झुंझुनू में दाढ़ी देख के, टोपी दे के, उसका बुर्का दे के, उसका नाम दे के उसके साथ सलूक किया जाता है। मुसलमानों को सेकंड दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया। यहाँ एक भी सारे उनके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उर्दू जैसे सब्जेक्ट के लिए 20 साल से यहाँ का मुसलमान नौजवान बेटे और बेटियां तरस रहे हैं। मच्छर जैसा काम है, मच्छर जैसा काम जो इन्होंने करके नहीं दिया। मैं कहता हूँ ऐसा सिस्टम यदि भी शीश राम जी ओढ़ा के बेटे विजेंद्र जी ओढ़ा और विजेंद्र जी ओढ़ा के बेटे अमित ओढ़ा और उनके बेटे फिर आगे ये राज चलाना था, तो राजतंत्र में क्या कमी थी? राजाओं के राज और बादशाहों के राज में क्या कमी थी? उनका बेटा ही तो राजा बनता था। यहाँ पर विधायक और वोट से नहीं निकलता। यहाँ पर ओढ़ा परिवार में जन्म लेने से विधायक बनता है। इस प्रथा को बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हुकूमत करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए आया हूँ। यहाँ की राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ। इस राजनीति के अंदर एक परिवार का वर्चस्व नहीं होगा, एक जाति का वर्चस्व नहीं होगा, एक जाति का एक छत्र नहीं होगा। 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग, सबके कोई भी आदमी ये बीच के बरेकर खत्म करेंगे। और ये अधिकारी, ये कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, चाहे हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट गजिटेड हो चाहे नॉन गजिटेड हो, ये जनता के नौकर है, मालिक तो ये जनता है। जनता बापड़ी होगी। अरे साफ बन का, अरे देबाड़ा तो बापड़ा और लेबाड़ा साफ। मैं बताना चाह रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। मैंने एक गांव में जाके पूछा, मैंने कहा आपके क्या काम किया? तो उन्होंने कहा साहब किठाना में साहब हमारे तो बहुत काम किए हैं। गुड्डा जी आप नाराज मत होना, हमारे तो साहब इन नेताओं ने बहुत काम किए हैं। तो बताइए क्या काम किया? बोले कुमार समाज का आदमी मर गया था, शमशान में उसकी लकड़ियां वापिस भगवा दी, लाश को नहीं जलाने दे गया, बच्चियां उठा ले जाते हैं, रास्ते रोक देते हैं, दिन भर लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। जगह जगह ये काम नहीं तो और क्या है, ये तो रात दिन लगे हुए हैं काम करने में। इस तरह का काम एक ने जहाँ हाथ रखो, जिस जगह हाथ रखो वहीं दर्द है। जहाँ हाथ रखो दर्द। जनता क्या त्राही कर रही है और आप फैसला करेंगे। आने वाले 4 साल के लिए झुंझुनू की तकदीर लिखने का फैसला आप किसको देते हो? आपके बीच में रहने वाले राजेंद्र गुड्डा को या अन्य को? आपके हाथ में। धन्यवाद। गुड्डा तुम संघर्ष करो।